सर चीनू जी, मतलब हम मुझे अपना भी बचपन याद है और आई थिंक हम थोड़ा आगे पीछे होंगे सारे ही लोग, लेकिन सबने दौर देखा होगा जब टीवीज थे, आज भी हैं, लेकिन तब मोबाइल नहीं हुआ करता था और तब ये रहता था ज़्यादा टीवी नहीं देखना, कम टीवी। कुछ बच्चे बहुत टीवी देखते थे, कुछ कम देखते थे, कुछ घरों में थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हुआ करते थे, कुछ घरों में टाइम फिक्स हुआ करते थे। मैं सिर्फ एक अंतर समझना चाहता हूँ, मतलब तब भी एक डिस्ट्रैक्टर था, लेकिन टीवी और मोबाइल के बीच में कितना अंतर है? मतलब टीवी ने मान लीजिए अगर एक्स आपको नुकसान पहुंचाया, ज्यादा किसी भी चीज, अति तो किसी भी चीज की खराब है, तो मोबाइल उसके मुकाबले कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, वो मैं समझना चाह रहा हूं। मल्टीपल टाइम्स ज्यादा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल की जो ब्लू लाइट एमिट हो रही है वो सीधा आपके ऊपर असर डाल रही है, और जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो पूरा उससे अफेक्ट हो जा रहा है। ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। अगर हम 5 साल के कम बच्चों का हम देखें तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेजेस अभी क्रॉस कर ही रहे हैं। ऐसे में उनका जो ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है उसके ऊपर एनाटॉमिकल स्टडी, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज और सबके द्वारा जब देखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज अवेलेबल है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा। जैसे एक स्टडी है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की 2016 की स्टडी है, जी। जिसमें हमें पूरा पता चलता है कि कैसे कौन से न्यूरॉन्स का जो डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन। क्योंकि हमारा ब्रेन उस समय डिवाइसेस यूज करने के लिए बना ही नहीं है। हमारा ब्रेन तो बना था ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। और प्राइमरी केयर गिवर जो है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत पहले से, आज से नहीं, 1950 से जॉन बोल्बी, मेरी एंसवर्थ के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ऊपर से पूरी अटैचमेंट थियरी बनी, वहां से हमें पता चला। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बच्चे के साथ हम जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। बच्चे के जो प्रोटो कॉन्वर्सेशंस हैं जिसमें उसको लैंग्वेज अभी नहीं आती पर वो अपनी तरह से कुछ हाँ हूँ हूँ करता है, तो हम भी बोलते हैं ओ कुछ को हो, ऐसे ऐसे करके उसके बच्चे की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वो और रिस्पॉन्स देता है, फिर हम और रिस्पॉन्स देते हैं, फिर वो और रिस्पॉन्स देता है। ऐसे करके उसका ब्रेन और उसका साइकोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटर को बोला कि बच्चे के साथ बात करते करते आप एकदम से स्टिल फेस बना लेना और रिस्पॉन्स देना बंद कर देना। तो ओ। फिर जब उन्होंने स्टडी की तो देखा बच्चा थोड़ी ही देर में परेशान हो गया, रोने लगा, और उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। बच्चे की जो आगे की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो सारी की सारी पहले 5 सालों में ही होती है। हम्म। ऐसे में आपने प्राइमरी केयर गिवर तो छोड़ो, ह्यूमन इंटरेक्शन ही खत्म करके खत्म एक कर दिया। मशीन, और वो भी एक मोबाइल पकड़ा दिया जिसमें से इतनी हार्मफुल रेज एमिट हो रही हैं, जहां पर बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लायक है ही नहीं। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई चीनू मैम आपने। नो डाउट, आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स या जो भी इसे सुन रहा है शायद थोड़ी आंखें खोल देने जैसी चीज़ है ये, कि आप देखें तो सही कि उस चीज़ का जो कि आपको एक त्वरित सुविधा लग रही है, या जस्ट आपने शायद कभी सोचा ही नहीं कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे या उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, बस वो एक रूटीन में चीज़ घट गई और चलती चली गई क्योंकि हमें उसके ज़रिए एक सुविधा जैसी मिल गई, लेकिन वो कितनी खतरनाक है अब